नमस्कार, आप देख रहे हैं संतवाणी और यह है आपका विशेष कार्यक्रम आत्मा का रहस्य। आत्मा के रहस्य के एक और अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में और जिस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस के फाउंडर चेयरमैन गुरुदेव विक्रांत जैन जी। तो आइए सबसे पहले आप और हम मिलकर गुरुदेव का स्वागत करते हैं और फिर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ पहले से लिखा जा चुका है, हमारे जीवन में जो हो रहा है वो कहीं रिकॉर्ड हो रहा है या ये सच्चाई है या सिर्फ बातें हैं। तो आइए सबसे पहले आप और हम मिलकर गुरुदेव का हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार गुरुदेव विक्रांत जैन जी, आपका हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि सिंपल शब्दों में आप ये बताएं, क्या ये आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है ये रियलिटी है या क्या है, इसके बारे में आप जानकारी दें। आकाशिक रिकॉर्ड जो है बिल्कुल रियलिटी है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो आकाशिक रिकॉर्ड जो है एक ब्रह्मा जी की लाइब्रेरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसार की संरचना ब्रह्मा जी ने करी है और उन्हीं के आदेश पे चित्रगुप्त जी जो है हर एक जीव के, हर एक आत्मा का रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो एक तरह की कॉस्मिक लाइब्रेरी होती है आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिसके अंदर हर एक जीव, हर एक इंसान, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, हर एक आत्मा के सभी कर्मों का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और ये कर्म हर तरह के हो सकते हैं, चाहे वो आप फिजिकली कोई कर्म कर रहे हो, चाहे आप कुछ सोच रहे हो, चाहे आपके मन में कुछ चल रहा हो, सब तरह के कर्म यहाँ रिकॉर्ड होते हैं और उन कर्म के हिसाब से आपको जो है भविष्य में उसका फल मिलता है। और नॉर्मल अदालत में आपके पास जो है वकील होते हैं, जजेस के पैनल होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जो ब्रह्मा जी की अदालत होती है वहाँ पे आपके प्योर कर्मास के रिकॉर्ड के हिसाब से आपको फल मिलता है। वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने ये गलती करी लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं था, क्योंकि उस समय आपके मन में क्या चल रहा था, आपकी भावनाएं क्या थी, हर एक चीज़ उस रिकॉर्ड्स में मेंटेन होते हैं और उन्हीं रिकॉर्ड्स के अनुसार आपको भविष्य में अलग तरह से फल मिलते हैं। और ये रिकॉर्ड जो है चित्रगुप्त जी मेंटेन करते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि चित्रगुप्त जी क्या ये पॉसिबल है कि हर एक इंसान का रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। तो आज के समय में जो एआई है, जिस प्रकार से संसार की हर इन्फॉर्मेशन एआई के पास अवेलेबल होती है और वो एक साथ अनंत पॉसिबिलिटीज़ में अनंत कैलकुलेशंस कर पाता है, उसी प्रकार से एक तरह से ये कॉस्मिक के एआई सिस्टम है, ब्रह्मा जी का एआई सिस्टम है चित्रगुप्त के नाम से। और हम इनके नाम से ही जान सकते हैं, चित्रगुप्त एक ऐसी शक्ति जो चित्र यानी इमेजेस लेती है और गुप्त यानी सीक्रेट तरीके से, जो हर एक जीव के हर एक थॉट्स का, हर एक फिजिकल कर्मा का, हर एक मन की भावनाओं का सीक्रेटली स्नैपशॉट, सीक्रेटली इमेज लेती रहती है और स्टोर करती रहती है अपने रिकॉर्ड्स में। उन्हीं रिकॉर्ड्स को हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं और ये रिकॉर्ड जहाँ मेंटेन होते हैं उसको हम ब्रह्मा जी की लाइब्रेरी यानी आकाशिक लाइब्रेरी कहा जाता है। जी, आज जैसे अगर मैं बात करूं ब्रह्मा जी की लाइब्रेरी, आपने वर्ड यूज़ करा आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए, तो मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी, क्या एस्ट्रोलॉजी और आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ही हैं? क्या इनका कोई कनेक्शन है या दोनों बिल्कुल अलग सिस्टम है? क्या है ये चीज़? एस्ट्रोलॉजी और आकाशिक रिकॉर्ड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम ग्रह, नक्षत्र, तारे, उनकी स्थिति और उनकी चाल के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, होने वाली संभावनाएं बता सकते हैं। 100% एक्यूरेसी कोई नहीं होती, सिर्फ भविष्य में होने वाली संभावनाएं होती हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, आपके साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन वहीं अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर आपकी करंट लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी रिपीटेड लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपका बार बार ब्रेकअप हो रहा हो, बार बार आपका बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही हो, बार बार नौकरी में प्रॉब्लम आ रही हो, या कोई भी ऐसी आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम जो बार बार घूम घूम के रिपीट होकर आपके पास आ रही है, वो क्यों आ रही हैं? पिछले जन्म में आपने क्या गलत कर्म करे थे, क्यों आ रही हैं? क्या अच्छे कर्म करे थे, क्या बुरे कर्म करे थे, क्यों आपके साथ आज कोई अच्छी चीज़ या कोई बुरी चीज़ हो रही है? उन सभी कर्मों के बारे में जानना, उनको देखना और पुराने जन्म में करी गई गलतियों की माफ़ी मांगना, ये सभी चीज़ें जो है आकाशिक के अंदर होती हैं। तो इसीलिए अगर हम कहें एस्ट्रोलॉजी एक मैप है हिंदुस्तान का, तो आकाशिक है कि आपको दिल्ली से बॉम्बे जाने का रास्ता बताते हैं कि मल्टीपल रास्ते हैं आपके पास जाने के। कौन सा रास्ता आपको चूज़ करना है वो डिपेंड करता है आपके पास्ट लाइफ के कर्म के ऊपर, कि आप छोटा रास्ता पकड़ोगे, लंबा रास्ता पकड़ोगे, ऊबड़ खाबड़ रास्ता पकड़ोगे या सीधा हाईवे पकड़ोगे। तो इस तरह से हम दोनों के बीच में कंपैरिजन पता कर सकते हैं। यहाँ आपने माफ़ी की बात करी,
कि माफ़ी मांग सकते हैं, इसका जिक्र मैं आपसे बाद में करूँगी, इसका सवाल ज़रूर मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन फ़िलहाल एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, यानी ये आज की बात तो है नहीं, ये बहुत पहले से कहीं कोई रिकॉर्ड कर रहा है, चित्रगुप्त जी आप कह रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि महाभारत के समय में क्या कुछ ऐसा था या कोई व्यक्ति ऐसा था जिन्हें आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में पता था, इसकी जानकारी थी जिन्हें? बिल्कुल। महाभारत के अंदर हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। वेद व्यास जी, जिनको हम हर चीज़ का ज्ञाता कहते हैं, उनको उस समय आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करने आते थे। इसी वजह से वो हर चीज़ों के बारे में पहले से ही बता देते थे, प्रेडिक्शन दे देते थे। उसके अलावा जिस समय कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था, तो वेद व्यास जी ही थे जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी, जिसकी वजह से वो महल में बैठ के बता पाते थे राजा को कि युद्ध के अंदर क्या चल रहा है। ये जो दिव्य दृष्टि उनको मिली थी, दिव्य दृष्टि क्या है? दिव्य दृष्टि है थर्ड आई चक्र। आकाशिक के अंदर हम बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रास होते हैं, जिनको हमें बैलेंस करना होता है। थर्ड आई चक्र का यूज़ करके हम आकाशिक लाइब्रेरी, आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। वही थर्ड आई चक्र जो है संजय का एक्टिवेट था, जिनको ज्ञान मिला था वेद व्यास जी से, और उसी थर्ड आई चक्र का यूज़ करके वो राजमहल में बैठ के भी बता पाते थे कि कुरुक्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है, कौन जी रहा है, कौन किसको मार रहा है, किसकी मृत्यु हुई है। ये सभी चीज़ें वो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे बता पाते थे। अगर मैं तीसरे एग्जाम्पल की बात करूँ तो तीसरे एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं श्री कृष्ण जी का और भीष्म पितामह का। जिस समय भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे थे, उस समय उन्होंने पूछा था कि हे माधव, मैंने अपने स्वभाव पीछे जाके देखा, मैंने ऐसा कोई भी बुरा कर्म नहीं करा जिसकी वजह से मेरे को आज बाणों की सैया पे लेटना पड़े। तो श्री कृष्ण जी ने उनको बोला था कि आप एक जन्म और पीछे जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलत कर्म करे थे जिसकी वजह से आज आप बाणों की सैयों पे लेटे हो। तो श्री कृष्ण जी ने जो देख के बताया और जो पितामह ने अपने स्वभाव देखे, वो कैसे देखे, ये सभी चीज़ें जो है आकाशिक के थ्रू देखी गई थी। थर्ड आई चक्र उनका इस तरह बैलेंस था, सिद्ध पुरुष से, उनको कोई अलग से साधना करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज के समय में साधना के माध्यम से, थर्ड आई चक्र बैलेंस के माध्यम से हर एक इंसान जो है ये विद्या सीख सकता है और अपने जो है पुराने जन्म देख सकता है। यानी हर इंसान ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है ये अपने जान सकता है। इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूँगी कि ये सिर्फ अपने ही जान सकता है या औरों के। लेकिन फ़िलहाल मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल है कि अगर हम भागवत गीता की बात करें जो हमारे लिए पूजनीय है, तो अगर हम उसकी बात करें तो भागवत गीता में फ्री विल का जिक्र किया गया है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स का पहले से अगर लिखा जा चुका है तो ये फ्री विल क्या है? देखिए, भागवत गीता कहती है कि इंसान के पास कर्म करने का फ्रीडम होता है, वो सिर्फ कर्म कर सकता है, फल की इच्छा उसको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आकाशिक के अंदर हम कहते हैं कि पास्ट तो आप देख ही सकते हो, साथ में फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ भी दे सकते हो। मैं फ्यूचर के साथ हमेशा पॉसिबिलिटीज़ वर्ड क्यों यूज़ करता हूँ? क्योंकि भविष्य कभी फिक्स नहीं होता, भविष्य मल्टीपल डायमेंशंस में चलता है, आपके कर्मा के हिसाब से डायमेंशंस बदलते रहते हैं। तो भगवत गीता बिल्कुल सही कहता है कि आपके हाथ में तो जो है कर्म करना है, लेकिन भविष्य कौन सा होगा, कौन सा रास्ता आप चूज़ करोगे, उसके हिसाब से मल्टीपल डायमेंशंस बदलती जाएंगी और भविष्य बदलता जाएगा। आज आपने एक एक्शन लिया, आज आप घर के बाहर निकले और जाके बस के आगे खड़े हो गए। अब अगर आपके भविष्य में लिखा है कि आप जियोगे, तो हो सकता है बस वाला ब्रेक मार दे या आपको एक्सीडेंट भी हो तो भी आपको चोट आए। ये जो है आपके कर्मा के ऊपर था, लेकिन आपने भविष्य देखा, भविष्य के अंदर आप भविष्य में जी रहे थे, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो फ्री विल अपनी जगह है और जो आप भविष्य देख रहे हो मल्टी डायमेंशंस में है, वो अपनी जगह है, जो कर्मा के हिसाब से बदलता रहता है। जी, ये कर्मा के हिसाब से मतलब बदलता रहता है कि क्या होना है, ये हमारे कर्म जो हैं कर्म प्रधान है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कई बार होता है कि कुछ चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो क्या यूनिवर्स में जानकारी डिस्ट्रॉय होती है या फिर रिकॉर्ड रहते हैं? नहीं, ये तो मॉडर्न साइंस भी कहती है कि रिकॉर्ड्स जो यूनिवर्स में साउंड वेव के फॉर्म में जाते हैं, एनर्जीज़ के फॉर्म में होते हैं, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। आज हम आपस में कुछ बात कर रहे हैं, ये जो बातें हैं ये यूनिवर्स में साउंड वेव के थ्रू जो है जा चुकी हैं, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। हम कुछ सोचते हैं, हमारे बॉडी में से जो है अलग अलग तरह की एनर्जीज़ निकलती हैं, ये एनर्जीज़ भी जो है स्पेस के अंदर हमेशा ट्रैवल करती रहती हैं, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती।
पहले अध्यात्म साइंस भी ये बात मानता था और आज के समय में मॉडर्न साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि एनर्जीज हमेशा स्पेस में ट्रैवल करती रहती है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। आज के समय में हमने जो बातें करी, हो सकता है उसको मंगल ग्रह तक पहुंचने में हज़ारों साल लगें और किसी यूनिवर्स में पहुंचने तक करोड़ों साल लगें। ये यूं ही बहती रहती है और हमेशा यूनिवर्स के अंदर मौजूद रहती है। इसी वजह से आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर भी हम कहते हैं कि जो भी आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं वो यूनिवर्स के अंदर ही हैं। उसको आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखने के लिए हमें कोई ट्रेन बस पकड़ के कहीं नहीं जाना होता, चारों तरफ हमारे मौजूद हैं आकाशा के अंदर, इसलिए उसको आकाशिक ही कहा जाता है। क्योंकि अगर हम देखें तो एक सुई की नोक के बराबर जो जगह होती है स्पेस में, उस सुई की नोक के बराबर जगह में करोड़ों अरबों लोगों का, करोड़ों अरबों जन्म का रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है। अब उन रिकॉर्ड्स को देखने के लिए हमें इन आँखों की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे थर्ड आई चक्र की, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि चारों तरफ रिकॉर्ड्स हमारे अवेलेबल हैं और हम देख ही नहीं पा रहे। तो उसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे हमेशा उनको समझाता हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में रील्स देखते हो, सोशल मीडिया देखते हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हो, फ़ोटोज़ देखते हो, वीडियोज़ देखते हो सोशल मीडिया के ऊपर। तो क्या वो सारी वीडियोज़ दुनिया भर की आपके फ़ोन में पहले से मौजूद होती है? नहीं, वो आपके फ़ोन में आ रही है एक ऐप के माध्यम से, इंटरनेट के थ्रू। क्या इंटरनेट हमें दिखाई देता है? क्या किसी व्यक्ति ने आपको मैसेज भेजा, वो मैसेज आपको हवा में उड़ता हुआ आके दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, वो हमारे सीधा फ़ोन में आ जाता है। उसी प्रकार से हमारे चारों ओर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आकाशा में, लेकिन उसको देखने के लिए जिस मोबाइल फ़ोन का ज़रूरत है वो है हमारी थर्ड आई चक्र, जिसके माध्यम से हम उसको आराम से देख पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, वहाँ पे जाकर चित्रगुप्त जी से सवाल पूछ पाते हैं और उन सवालों के जवाब हमें डायरेक्ट चित्रगुप्त जी से भी मिलते हैं और हम वहाँ पे मौजूद हमारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये रिकॉर्ड्स की बात आपने कही कि पहले से सब कुछ लिखा होता है, ये बात अगर मैं कहूँ तो ये बात सही होगी। कई बार ये होता है जैसे बच्चा जो नवजात शिशु होता है, क्या वो नवजात शिशु पहले से डिसाइड करके आता है? क्योंकि ये होते तो एक आत्मा है जो एक शरीर में प्रवेश करती है, तो क्या वो आत्मा पहले से डिसाइड करती है कि मैं एक पेरेंट्स के रूप में किसे एक्सेप्ट करना है, या कहीं रिजेक्शन का भी कि भाई मुझे ये पेरेंट्स नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। जब भी कोई जीव जन्म लेता है, आज यहाँ पे जन्म लिया है तो उससे पहले कहीं उसकी मृत्यु भी होगी। जी। तो मृत्यु से जन्म के बीच में देखा जाए तो एक ऐसा समय आता है जिसको हम एक अलग नेक्स्ट डायमेंशन की बात करते हैं, फोर्थ डायमेंशन की बात करते हैं, जहाँ पे हमारा समय का प्रभाव नहीं होता। तो एक उस समय के लिए जो है आत्मा उस डायमेंशन में जाती है जहाँ उसके पास उसके सारे कर्मों का हिसाब किताब लिखा होता है। इसके लिए सबसे पहले मैं बताऊं, कर्म 3 तरह के होते हैं। एक वो जो हमने आज तक अपने जीवन में करे, अनंत काल में जितने जन्म लिए हैं हमने 84 लाख योनियों में, हर एक योनि में जो जाके हमने जो कर्म करे, वो कर्म के हिसाब किताब जो लिखा होता है वो सारा एक, जिसको हम कहते हैं कर्मों का घड़ा, उस कर्मों के घड़ों में भरा होता है जो हमें उस फोर्थ डायमेंशन में दिखाई देता है। अब उस डायमेंशन में से हमारे पास ऑप्शन होता है कि कौन से कर्म हमें करंट लाइफ में लेकर आने हैं, अपनी नेक्स्ट लाइफ में लेके जाने हैं भोगने के लिए। और नेक्स्ट लाइफ में आके भी हम कुछ नए कर्म करते हैं, वो हमारे तीसरे तरह के कर्म हो गए। तो जब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें नेक्स्ट लाइफ में कौन से कर्म लेके जाने हैं, तो उन्हीं कर्मों के हिसाब से हम चूज़ करते हैं हमें कैसे माँ बाप चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए, कैसे दोस्त चाहिए, कैसे पड़ोसी चाहिए, कैसा मैनेजर, और यहाँ तक कि कैसा कलीग, हर चीज़ हम वहाँ पर डिसाइड करते हैं। अब इस समय बहुत से लोगों का सवाल होता है कि अगर हमारे पास ही ऑप्शन होता है तो हमने क्यों नहीं चूज़ कर लिया कि हम मुकेश अंबानी के घर में पैदा हो जाएं, हमने क्यों नहीं चूज़ कर लिया कि हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आपके पास्ट लाइफ में ऐसे अच्छे कर्म भी तो होने चाहिए। पिछले जन्म में आपने पूरे जन्म करे पाप, आपके घड़े के अंदर पुण्य थे ही नहीं, आपके अच्छे कर्म थे ही नहीं, तो कहाँ से आपके पास ऑप्शन मिलेगा मुकेश अंबानी के घर में पैदा होने का? कहाँ से ऑप्शन मिलेगा आपको किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के घर में पैदा होने का? और जिनके पास ऐसे पुण्य होते हैं वो उनके घरों में पैदा भी होते हैं। अब जो मुकेश अंबानी के घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, बाय बर्थ उनको लाखों करोड़ का साम्राज्य मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है? क्योंकि पूर्व जन्म में उनके उतने अच्छे कर्म थे कि जब उनके पास ऑप्शन था, उस ऑप्शन के हिसाब से उन्होंने चूज़ करे अपने पेरेंट्स, तो उनको मुकेश अंबानी का घर मिला। अब वहाँ पे कोई ये चूज़ नहीं करता कि मुझे मुकेश अंबानी के घर में ही पैदा होना है या मुझे टाटा बिरला के घर में ही पैदा होना है।
उन कर्मों के हिसाब से वो अपना परिवार चूज़ करता है। तो वो ऑटोमेटिक जो है प्रकृति का सिस्टम होता है जो बताता है कि इन कर्मों के हिसाब से आपको अंबानी का घर मिलेगा, अदानी का घर मिलेगा, इन कर्मों के हिसाब से आपको एक नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल का घर मिलेगा, या इन कर्मों के हिसाब से आपको एक सड़क पे भिखारी के घर में पैदा होंगे। तो ये सभी आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करते हैं। कर्म अच्छे करोगे आपके पास ऑप्शन होगा नेक्स्ट लाइफ में अच्छी जगह जाने का, और कर्म बुरे करोगे तो आपको पता ही है ऑप्शन वहाँ भी आपके पास होगा कि नेक्स्ट लाइफ में आपको कहाँ जाना है। जी, यहाँ कर्म की बात करी आपने। अच्छे बुरे कर्म से हम ये जान पाते हैं कि हम कहाँ जन्म लेंगे, हमारे पेरेंट्स कौन होंगे या हमारे कलीग्स कौन होंगे, जो भी। यहाँ एक सवाल इसी से जुड़ा मेरे मन में आ रहा है कि कई बार लोगों की 2 शादियाँ होती हैं, तो क्या ये चीज़ पहले से कैसे डिसाइड होती है? क्योंकि कहते हैं रिश्ते तो ऊपर बनते हैं, यहाँ पे जोड़ियाँ बनती हैं। तो ये जोड़ियाँ जो बनी हैं ऊपर से लिख के आए हैं, क्या ये ऊपर ही डिसाइड हो जाता है कि ये जोड़ी बनेगी और टूटेगी, ऐसा क्या कुछ? बिल्कुल। देखो, किसी की एक शादी हो, किसी की 2 हो, या किसी की शादी हो ही ना, या मल्टीपल शादियाँ हो, जैसे अभी आमिर खान ने 3-3 शादियाँ करी। बिल्कुल ये कहना सही है कि शादियाँ जो हैं ऊपर से ही लिख कर आती हैं आपके कर्मों के हिसाब से, और साथ में जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट करें। अब कई बार क्या है, पिछले जन्म में हमारे को बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ हमारा अट्रैक्शन होता है, हम उनके साथ जाने अनजाने में सोल कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। हम दिल से चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमें अगले जन्म में भी मिले। साथ ही कोई और व्यक्ति भी होता है जो हमें चाहता है इस तरह से, और वो ये डिसाइड करता है, अपने जो है सोल कॉन्टैक्ट करता है कि ये व्यक्ति हमें अगले जन्म में मिले। और तीसरा फैक्टर होता है हमारे कर्मा, कि हमने पिछले जन्म में किस प्रकार के कर्म करे जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट लाइफ में पता होगा कि एक शादी होगी, 2 होगी या नहीं होगी। तो इन सारे फैक्टर्स के हिसाब से हमारी नेक्स्ट लाइफ में पार्टनर चूज़ होते हैं। अब कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे को टॉक्सिक पार्टनर मिलता है, फिर भी हम उसके साथ रहते हैं, वो हमें परेशान करे, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करे, मारपीट करे, कुछ भी करे। अक्सर घरों में ये बात देखी जाती हैं। तो वो फिर भी जो है महिला कहीं नहीं जाती घर छोड़ के, कोई पुरुष घर छोड़ के नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि पिछले जन्म में आपने ही सोल कॉन्टैक्ट करा था, आपने ही वो पार्टनर चूज़ करा था। अब आपको कार्मिक डेब्ट पे करना है अपना। अब वो पार्टनर टॉक्सिक हो या बहुत ज़्यादा लविंग हो, रहेगा वो आपके साथ ही। और साथ ही अगर आपने कर्म इस हिसाब से करे होंगे कि आपको 2 पार्टनर मिले, तो एक समय के बाद उस पार्टनर के साथ आपका डाइवोर्स हो जाएगा, उसके साथ संबंध आपका ख़त्म हो जाएगा और एक नया पार्टनर मिल जाएगा। और कहीं वहीं आपने कुछ पिछले जन्म में इस प्रकार के कर्म करे हों कि आपको पार्टनर मिलना ही नहीं है, आपने पिछले जन्म में लोगों को बहुत ज़्यादा धोखा दिया था, बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ चीटिंग करी थी, तो हो सकता है इस जन्म में आपको इस हिसाब से सिस्टम मिले कि आपके लाइफ में जो है बहुत बार लड़कियां आए, बहुत बार प्यार आए, बहुत बार लड़के आए, पार्टनर बहुत बार आए, लेकिन कभी भी वो शादी तक ना पहुँचे और हमेशा एंड मोमेंट में जो है शादी कैंसिल हो जाए, शादी होए ना, और पूरी ज़िंदगी आपकी अकेले ही बीत जाए। तो ये सभी हमारे कर्मों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। यहाँ कर्म की बात करी आपने कहा कि अगर हमारे कर्म सही होंगे तभी हमें किसी एक टॉक्सिक रिलेशन या किसी भी गलत चीज़ से छुटकारा मिल सकता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये पनिशमेंट है या फिर हमारा लर्निंग प्रोसेस है, तो क्या फ़र्क है इसमें? नहीं, कर्मों का हिसाब कभी भी पनिशमेंट नहीं होता, हमेशा लर्निंग होता है। अब हमने कोई गलत काम करा, उसका जब हमें फल मिलता है वो कोई पनिशमेंट के तौर पे नहीं मिलता। अब जैसे हम स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हैं, पूरे साल पढ़ाई करी, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद हमें दोबारा से पूरे साल पढ़ाई करनी होती है। वो कोई पनिशमेंट नहीं होती, वो होती है लर्निंग, कि हम दोबारा से सीखें उस पढ़ाई को और दोबारा से अच्छा परफॉर्म करें एग्ज़ाम में। उसी तरह से कर्मों का हिसाब होता है। आपने आज किसी को धोखा दिया, तो आपको आने वाले इस जीवन में ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आपको धोखा दें, ताकि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो सके कि किसी को धोखा दो तो कैसा फ़ील होता है, और भविष्य में आप किसी को धोखा ना दो। आज आपने किसी के पैसे चोरी करे, कल को दुनिया आपके पैसे चुराएगी, ताकि आपको इस बात का रियलाइजेशन हो सके, इस बात की सीख मिल सके कि किसी के आप पैसे चुराते हो उसको किस प्रकार की पीड़ा होती है, दुख महसूस होता है, ताकि आप भविष्य में ऐसा कार्य ना करो। तो इसी तरह हमें हर जो है कर्मों का हिसाब लर्निंग के तौर पे मिलता है, ताकि हम अपने कर्मों को आगे सुधार सकें और अपना जीवन एक अच्छे कर्मों में व्यतीत कर सकें, ताकि हम परमात्मा की ओर करीब जा सकें।
जी हाँ, ये तो आपने बात करी कि कर्म सुधारने के लिए कि हमें लर्निंग के तौर पे ये सिखाया जाता है कि हमने ये चीज़ अपने जीवन में गलत करी है, इसको इस तरीके से सुधारा जाएगा। अगर माफ़ी की बात करूँ मैं, कई कर्म ऐसे होते हैं कि कहा जाता है कि उनकी माफ़ी माँग ली जाए। तो क्या माफ़ी माँगने से कर्म बदल जाते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किससे क्या माफ़ी माँगनी है? जैसे आपने कहा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से हम जान सकते हैं हमारे कर्म के माध्यम से। लेकिन फिर भी मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे हमने कुछ गलत करा किसी के साथ, क्या वो व्यक्ति हमें इस जन्म में मिलेगा? क्योंकि माफ़ी माँगने के लिए हमारा उस व्यक्ति से मिलना भी ज़रूरी है। तो इन सभी सवालों का आप जवाब दें। देखिए, माफ़ी माँगने से और माफ़ी देने से दोनों तरीके से जो है कर्म ठीक होते हैं। अब कर्म खराब होते कैसे हैं, सबसे पहले तो वो सुनते हैं। अब हमारे मन में किसी के खिलाफ जो है द्वेष है, किसी ने हमारा बुरा करा, अब हम पूरे जीवन यही सोचते रहते हैं कि इसने हमारा बुरा करा, हम उसके साथ ऐसा कर दें, इसने हमारे साथ बुरा करा, हम इसको मार दें, इसके साथ बुरा कर दें, इसके साथ चीटिंग कर लें। इस प्रकार के जो हमारे जीवन में भाव आते हैं, हमारे मन में भाव आते हैं, वो हमारे जो हैं बुरा कर्मस बनाते रहते हैं और हमारी लाइफ को टफ करते रहते हैं भविष्य के लिए। तो अगर किसी ने हमारे साथ बुरा करा, हम उसको माफ़ कर दें, तो हमारे मन में कोई द्वेष उसके खिलाफ आए ही ना, और जब द्वेष ही नहीं आएगा तो कर्म हमारे बुरे होंगे ही नहीं। इसी प्रकार से अगर हमने किसी के लिए बुरा कर दिया, हमने किसी का पैसा मार लिया और हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने तो उसके साथ बहुत गलत करा, और आपने उससे माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी के पास गए और जाके बस सॉरी बोल दिया, हो गया। माफ़ी मन से मांगी जाती है। तो इसलिए वो व्यक्ति आपके सामने हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको आपकी गलती पता चल गई, आकाशिक रिकॉर्ड में भी हम क्या करते हैं, पास्ट लाइफ की गलतियाँ जाके देखते हैं। अब आपने गलती देखी और गलती का आपको रियलाइज़ हुआ, दिल से पछतावा हुआ और आप दिल से माफ़ी मांगते हो, तो जो वो कर्माज आपके साथ बंध के आए थे, जो कर्माज आगे बंधने वाले थे, वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें लर्निंग के लिए मिलता है। अब लर्निंग तो आपको मिल गई, तभी आपके दिल से माफ़ी निकली है। जब आपको लर्निंग मिल गई तो ऑटोमेटिकली वो कर्मा का जो इम्पैक्ट था वो ख़त्म हो गया और आपकी लाइफ ठीक होती जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि माफ़ी मांगते रहना चाहिए और लोगों को माफ़ करते रहना चाहिए। इस दोनों ही कार्यों से जो है आपका जीवन सरल बनता जाता है और कर्मा अच्छे होते रहते हैं। आपने शुरू में ज़िक्र किया था कि चित्रगुप्त जी और एआई को आपने कंपेयर किया था। तो यहाँ मैं एआई से जुड़ा आपसे सवाल पूछना चाहूँ, क्या एआई आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी दे सकता है? अगर हम एआई के माध्यम से अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स जानना चाहें, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, एआई के माध्यम से आकाशिक रिकॉर्ड चेक करना पॉसिबल नहीं है। चित्रगुप्त जी को मैंने एआई इसलिए कहा था क्योंकि एआई जैसे एक साथ करोड़ों लोगों की क्वेरीज का आंसर करता है, एक साथ करोड़ों प्रोसेसिंग करता है, उसी प्रकार से चित्रगुप्त जी करोड़ों प्रोसेसिंग करते हैं और हर एक जीव के, हर एक कर्मा के, हर एक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। लेकिन एआई जो है आकाशिक जर्नी नहीं कर सकता, आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने के लिए चेतन मन यानी आत्मा की ज़रूरत है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने के लिए 7 चक्रास का बैलेंस होना ज़रूरी है। आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए थर्ड आई चक्रा का यूज़ करना ज़रूरी है। और ये सभी चीज़ें जो हैं एआई के पास होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एआई एक मशीन है, चेतना नहीं। और आकाशिक रिकॉर्ड बिना चेतना के, बिना चेतन, बिना आत्मा के एक्सेस करना पॉसिबल ही नहीं है। तो आकाशिक रिकॉर्ड आप एआई के माध्यम से एक्सेस नहीं कर सकते। एआई का यूज़ सिर्फ आप इतना कर सकते हो कि आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स देखने आते हैं, आप एआई का यूज़ करके अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग कर सकते हो ताकि आप देश दुनिया में लोगों तक पहुंच बना सको, दुनिया की हेल्प कर सको आकाशिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से। आपने जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाके देखा उसको एक अच्छे प्रेजेंटेबल तौर पे एक रिपोर्ट बना के आप अपने क्लाइंट्स को दे सको, इतना सा काम आप एआई के थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा रिकॉर्ड्स को देखना, रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना, वहाँ पे जाके गलतियों की माफ़ी मांगना, मैनिफेस्ट करना, ये सभी चीज़ें जो हैं पॉसिबल किसी भी तरह से, किसी भी मशीनरी से पॉसिबल नहीं है। यहाँ आपने बताया कि पॉसिबल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हम खुद से ही ये काम कर सकते हैं। अगर हमें अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जानना है, तो हम स्वयं के माध्यम से ही जान सकते हैं। आप कर्म प्रधान की बात करते हैं कि हमारा जीवन जो है कर्म प्रधान है, हमारे हर कर्म पे चीज़ें बदल जाती हैं। तो अगर हम कोई डिसीज़न लेते हैं, तो आगे हमारा यूनिवर्स बदल जाता है पूरा, या वही रहता है? जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो यूनिवर्स जो है नहीं बदलता, हमारे डायमेंशंस बदलते हैं। और ये क्वांटम फिजिक्स के अंदर भी प्रूव हो चुका है, साइंटिस्ट ने कर रखा है कि हमारे हर एक डिसीजन जो है हमारे हर एक टाइमलाइन को बदल देता है।
अब हम कुछ भी काम करते हैं वो एक नई टाइमलाइन को प्रिपेयर कर देता है। अब आपने पढ़ाई करी, एक नई टाइमलाइन प्रिपेयर हो गई। अब पढ़ाई करके आपने उसका यूज़ करा बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए, या घर में खाली बैठे हो, तो आपके सामने 3 टाइमलाइन मौजूद है। अब आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कर्म करते हो, उसके हिसाब से वो टाइमलाइन स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने बिजनेस करना चूज़ करा तो बिजनेस वाली टाइमलाइन एक्टिवेट हो गई, और नौकरी वाली और घर में खाली बैठने वाली टाइमलाइन थी वो ख़त्म हो गई। फिर आपने बिजनेस करना स्टार्ट करा तो बिजनेस में आपने किस तरह से एक्शंस लिए, उसके हिसाब से आगे मल्टीपल ब्रांचेस ओपन होती रहती हैं, और जिस प्रकार से आप एक्शंस लेते रहते हो उस हिसाब से और नई नई टाइमलाइंस बनती रहती हैं और आपका जीवन आगे बढ़ता रहता है। इसी को जो है क्वांटम फिजिक्स में जो है मल्टी यूनिवर्स थ्योरी भी कहा जाता है, और इसी को हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में सदियों से जो है देखते आ रहे हैं। जी, आपने बताया कि यानी हमारे डिसीजंस पे भी सारी चीज़ें निर्भर बिल्कुल। करती हैं। यहाँ मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को स्वयं का आकर्षक रिकॉर्ड देखना है, तो उसको किन-किन स्टेप को फ़ॉलो करना पड़ेगा? किस तरह वो कर सकता है? क्या ये किसी की निगरानी में होना ज़रूरी है, या स्वयं से अपने घर पे? क्योंकि आजकल की जो लाइफ़ है, वो बहुत बिज़ी लाइफ़ हो गई है। क्या कोई और भी किसी के लिए कर सकता है? देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करना बेहद आसान है। अभी तक मैंने जितनी बातें बताई उसे सुनने में बहुत ज़्यादा टफ लग सकता है, लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले तो आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है हमारे 7 चक्रा से चलता है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रास होते हैं। उन 7 चक्रास को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करवाई जाती है, जो एक अच्छे गुरु के अंदर आपको करनी चाहिए और खुद से कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चक्रास बैलेंस की जगह डिसबैलेंस भी हो सकते हैं अगर आपको सही तरीका, सही मेडिटेशन नहीं पता। तो आप 7 चक्रास मेडिटेशन करते हो, अपने 7 चक्रास को अलाइन करते हो। उन्हीं 7 चक्रा में एक चक्रा होता है थर्ड आई चक्रा, जो हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में होता है। उस थर्ड आई चक्रा का यूज़ करते हैं हम उस पोर्टल को ओपन करने के लिए जहाँ पे आकाशिक लाइब्रेरी इस आकाशा में उपस्थित होती है। हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाकर चित्रगुप्त जी मौजूद होते हैं। उनसे अपने जीवन से जुड़ी कोई भी घटना बता के उनसे सवाल पूछते हैं और उनका जवाब पाते हैं। अब ये चीज़ हम खुद के लिए भी कर सकते हैं और साथ ही किसी और के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जब किसी और के लिए हम आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करते हैं तो हमें ये मेक श्योर करना होता है कि हमने उनसे उसके आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करने की परमिशन ली है, और जिस स्पेसिफिक क्वेश्चन को जाके आप पूछने वाले हो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन की ही परमिशन ली है। अब ऐसा पॉसिबल वहाँ पे नहीं होता कि मैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करने जाऊँ और वहाँ पे जा बिना आपकी परमिशन के वहाँ पे जाके चित्रगुप्त जी से मैं कहूँगा कि आपके रिकॉर्ड्स दिखा दो या आपके रिकॉर्ड्स के बारे में बता दो। वो नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे, क्योंकि आपकी परमिशन ही नहीं है। और आपकी परमिशन लेके मैं गया, आपने बोला अपने फाइनेंशियल जो है रिकॉर्ड चेक करने के लिए कि क्यों आपको फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, और वहाँ पे जाके मैं आपके बारे में, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना शुरू करूँ, तो वहाँ पे भी चित्रगुप्त जी उसका आंसर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को परमिशन आपसे आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक्सेस करने की थी। तो जिस चीज़ की आपने परमिशन दी है उसी चीज़ के मैं रिकॉर्ड एक्सेस कर सकता हूँ, चाहे वो आपके हों। अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, या आपका कोई पेट है जो अभी जीवित है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो अगर कोई मृत व्यक्ति है तो उसके जो ब्लड फैमिली है उनसे आप परमिशन ले सकते हो। अगर आपका कोई पेट है, चाहे वो जीवित है या मृत है, तो अगर आपका पेट है तो आप खुद से जाकर चेक कर सकते हो। और अगर आप किसी और का पेट है तो जिसका वो पेट था, जो उसका ओनर था, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है और वहाँ पे जाके उनके रिकॉर्ड्स भी आप चेक कर सकते हो। क्योंकि जैसा मैंने बताया, हर एक जीव का रिकॉर्ड वहाँ मौजूद होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे पशु, सबके रिकॉर्ड्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, सबके आके जाके चेक कर सकते हो। और वहाँ पे जाके जब आप चेक करते हो कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो पूर्व जन्म के किन कर्मों की वजह से आ रही हैं, क्या गलतियाँ करी थी, वो चीज़ें देखते हो, वो आपके सामने होती हैं आंखों के। और जब आपको पता चलता है कि आज जिन वजहों से आप परेशान हो, आपने कितनी बड़ी गलती पिछले जन्म में करी थी, अब आज सड़क के ऊपर भिखारी बैठा है, पिछले जन्म में वो जनता का खून चूसने वाला नेता या कोई ऐसा अधिकारी जो सब किसी के काम रोकता था, हर किसी के हक का पैसा खाता था, आज वो सड़क पे भिखारी बन के बैठा है। जब आप इस तरह के रिकॉर्ड जाके अपने बारे में या किसी और के बारे में चेक करते हो, उसको पता चलता है कि पिछले जन्म में उसने क्या क्या पाप करे थे, क्या क्या गलतियाँ करी थी, जिसकी वजह से उसकी आज ये दुर्दशा है। वो पता चलने के बाद जब उसके मन में वो दुख आता है, वो गलती महसूस होती है और वह मन से माफ़ी मांगता है और अपने पुराने जन्मों से
कि उन कर्मों का जो है हिसाब किताब को ख़त्म करने के लिए वो दिल से माफ़ी मांग के कोड कटिंग कहते हैं, हम उसको कोड कट करता है, तब जाके उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और कुछ समय में ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, यानी ये जो सारी जानकारी है या तो हम स्वयं से कर सकते हैं या अपनी परमिशन के साथ किसी और से करवा सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि चक्रास का एक्टिव करना भी इतना आसान नहीं होगा। गुरुदेव, आप हमारे कार्यक्रम पे आए, इतनी जानकारी साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।